जय हिंद फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 12 इंग्लिश चैप्टर 3 द पिंच ऑफ स्नैप का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि आपका विगत वर्षों में पूछा गया है और बिल्कुल एक एक शब्द हिंदी अर्थ के साथ समझेंगे। आपसे ये अनुरोध है कि आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको पूरा पक्का याद हो जाएगा। आपको इस वीडियो में याद कराने की गारंटी आप मुझ पे छोड़ दीजिए। देखिए, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हु ट्रेवल्ड फ्री, कौन फ्री में ट्रेवल्ड किया। देखिए, हु ट्रेवल्ड फ्री, कौन फ्री में यात्रा किया विथ नानू काका के साथ। बताइए, आप कमेंट भी कीजिए। हु ट्रेवल्ड, यदि आपको पहले से पता है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। हु ट्रेवल्ड, कौन यात्रा किया फ्री में विथ नानू काका के साथ। कौन किया बताइए। तो किटन मतलब होता है बिल्ली का बच्चा। किटन मतलब क्या आता है? बिल्ली का बच्चा। फ्री में नानू काका के साथ किसने ट्रेवल किया? तो बिल्ली का बच्चा ने। दूसरा क्वेश्चन, द मदर इन ए पिंच ऑफ स्नैप। ए पिंच ऑफ स्नैप जो आपका स्टोरी है, ए पिंच ऑफ स्नैप मतलब क्या आता है? नस्वार, यानी कि सूंघनी जिसे कहते हैं। सूंघनी और नस्वार समझ में यदि नहीं आता है तो आप समझ लीजिए खैनी, लेकिन खैनी एक अलग है, लेकिन ये नस्वार, ठीक है। तो एक चुटकी नस्वार यानी कि आपका जो कहानी है इसमें, जो उसमें माँ है वो इंतजार कर रही होती है अपने भाई का, मतलब नानू का काका। तो कहाँ पे? डोर स्टेप। कहाँ हो जाएगा? डोर स्टेप मतलब दरवाजे पर। कहाँ पर? दरवाजे पर। डोर स्टेप मतलब क्या आता है? दरवाजा। मतलब ये पिंच ऑफ स्नैप आपका जो कहानी है, इसमें माँ जो है ना इंतजार कर रही होती है। कहाँ पे इंतजार करती थी? तो डोर स्टेप मतलब दरवाजे पर इंतजार कर रही होती है अपने भाई का आने का। तीसरा, नानू काका वाज इंस्टॉल्ड इन। इंस्टॉल मतलब होता है यहाँ पे स्थापित। नानू काका वाज इंस्टॉल्ड इन। इंस्टॉल मतलब क्या होता है? स्थापित। नानू काका को स्थापित किया गया, कि मतलब कि उसको रखा गया। कहाँ पे? तो ऑथर बेडरूम, यानी कि जो लेखक है, लेखक के बेडरूम में। लेखक के बेडरूम में ही नानू काका को स्थापित किया गया, उसको रखा गया। अच्छा, चौथा प्रश्न, द ऑथर हैज टेकन। ऑथर जो है आपका मनोहर मालगोनकर, द ऑथर हैज टेकन, ऑथर ने छुट्टी लिया। कितने दिन के लिए छुट्टी लिया था? तो 2 days लीव, 2 दिनों की छुट्टी लिया। कितने दिन के लिए? 2 दिनों की छुट्टी के लिए ऑथर ने क्या लिया? छुट्टी लिया। पांचवा प्रश्न, नानू काका इन ए लिंग्विस्टिक इमरजेंसी। लिंग्विस्टिक मतलब होता है भाषाई। लैंग्वेज से बना है यहाँ पे लिंग्विस्टिक, भाषाई। नानू काका इन ए लिंग्विस्टिक इमरजेंसी मतलब इमरजेंसी, तत्काल। ऑलवेज टर्न, जब इमरजेंसी में जब कुछ भी बोलना होता था, भाषा का प्रयोग करना होता था, मतलब जल्दी तत्काल में यदि कुछ बोलना होता था, वो किस भाषा का प्रयोग करते थे? हिज मदर टंग, अपना मातृभाषा का। वो जहाँ के थे वही अपना मदर टंग का वो इस्तेमाल करते थे। नानू काका को जब इमरजेंसी में बोलना होता था, भाषाई प्रयोग करना होता था, तो किसमें वो बदल जाते थे? हिंदी ने बोलकर क्या बोलते थे? वो अपना हिज मदर टंग, क्या हिज मदर टंग हो जाएगा। छठा प्रश्न, नानू काका थाउट, नानू काका ने सोचा कि द सेक्रेटरी मतलब होता है सचिव। सेक्रेटरी मतलब क्या होता है? सचिव। नानू काका ने सोचा कि द सेक्रेटरी ट्रीटेड, सेक्रेटरी ने उसे ट्रीट किया, मतलब उसके बर्ताव किया, व्यवहार किया उससे। देम, क्योंकि बिकॉज दे हैड नॉट गॉन इन बिगर कार। देखिए, ये 2 मंत्री से मिलने गए थे, पहले वेलफेयर मिनिस्टर और दूसरा गए थे सोहनलाल रतिराम से मिलने के लिए। तो नानू काका थाउट दैट, नानू काका ने सोचा कि वो जो सेक्रेटरी था, सचिव ने ना हमसे बुरा व्यवहार किया। क्या? बुरा व्यवहार किया। नानू काका ने सोचा कि जो सचिव है ना, उसने मेरे साथ थोड़ा अच्छा व्यवहार नहीं किया, क्योंकि हम लोग किस में नहीं गए थे? हम लोग बड़े कार में नहीं गए थे। यदि बड़े कार में गए होते तब इसके साथ अच्छा व्यवहार करता। तो ये नहीं गए थे, किस में बताइए? बिगर कार। यदि बड़े कार में जाते तो इसके साथ अच्छा व्यवहार करते। नानू काका ने लिया, नानू काका ने लिया हिज चेकबुक, मतलब उसके चेकबुक लिया, एंड रोट, और उनमें लिखा। कितना लिखा बताइए?
और चेक लिया और उनमें लिखा कितना रुपया का वो चेक लिखा था, रोट ए चेक, और वो चेक लिखा कितना रुपया का बताइए, तो 1000 रुपये, क्या आ जाएगा 1000 रुपीज़, मतलब 1000 रुपये का चेक लिखा था। और किसको दिया था, धोबी को। नानू काका ने चेक लिया था और चेक लिया और लिखा, और चेक लिखा कितना रुपया से, मतलब 1000 रुपया का चेक लिखा था, और किसको दिया था, धोबी को। 8वां प्रश्न, नानू काका वाज कमिंग टू दिल्ली, नानू काका वाज कमिंग, दिल्ली आ रहे थे, दिल्ली आ रहे थे, क्यों आ रहे थे भाई, तो टू सी सम मिनिस्टर, कुछ मंत्री को देखने के लिए, कुछ मंत्री को देखने के लिए, कुछ मंत्री को देखने के लिए कौन आ रहे थे, नानू काका दिल्ली आ रहे थे, कहाँ आ रहे थे, दिल्ली, याद रखिएगा। 9वां प्रश्न, नानू काका वाज ऑथर्स, नानू काका थे, ऑथर के क्या थे, तो मामा थे, ऑथर मतलब नरेटर कहिए या ऑथर कहिए, मनोहर मालगुनकर कहिए, ऑथर के क्या थे बताइए, ऑथर के थे मामा थे, क्या थे, मामा। मेटरनल अंकल मतलब क्या होता है, मामा, मेटरनल अंकल मतलब क्या होता है, मामा। 10वां प्रश्न, द ऑथर हैज ए कॉम्प्लेक्स, द ऑथर हैज कॉम्प्लेक्स, मतलब ऑथर क्या हो गए थे, कॉम्प्लेक्स, एकदम जटिल थे, ऑथर क्या थे, कॉम्प्लेक्स हो गए। तो ऑथर मतलब कौन, मनोहर मालगुनकर, यानी कि नरेटर मतलब ऑथर। तो ऑथर क्या है, जटिल है, अबाउट के बारे में, तो किसके बारे में जटिल है, तो मिनिस्टर के बारे में, मतलब मिनिस्टर से मिलना इनको पसंद नहीं था, उसे मिलना एकदम कॉम्प्लेक्स महसूस करता था। मिनिस्टर से मिलने के लिए यह क्या महसूस करते थे, एकदम कॉम्प्लेक्स महसूस करते थे, क्या महसूस करते थे, कॉम्प्लेक्स। 11वां प्रश्न, नानू काका ट्रेवल्ड इन, नानू काका ने ट्रेवल्ड किया, यात्रा किया, किस में बताइए, सेकेंड क्लास में, किसमें, सेकेंड क्लास में। देखिए नानू काका ने टिकट कटाया था 3rd क्लास का, किसमें, 3rd क्लास, और 3rd से अच्छा क्या आता है, 2, 3rd से अच्छा क्या आता है, 2, लेकिन तो चढ़ गया किसमें, 2 में। अब भूल जाइएगा, देखिए सबसे बेकार होता है कौन सी, 3rd, मतलब उसमें ज़्यादा 3rd में तुम 3rd को समझिए आप जनरल, तो 3rd क्लास को आप समझिए जनरल, ठीक है। तो नानू काका ट्रेवल, यात्रा किया किसमें, 3rd क्लास में, 3rd क्लास का टिकट कटाया था, लेकिन यात्रा किसमें किया, तो 2nd क्लास में किया, कटाया जनरल का, चढ़ गया किसमें, 2nd क्लास में, ठीक है। अच्छा 12वां प्रश्न, द नरेटर ए पिंच ऑफ स्नैप में जो नरेटर है, यानी कि जो ऑथर है, ए पिंच ऑफ स्नैप में जो नरेटर है वो क्या है, एक अंडर सेक्रेटरी है, कौन सी है, अंडर सेक्रेटरी, क्या है, अंडर सेक्रेटरी, एक उप सचिव है, एक क्या है, उप सचिव है। अंडर सेक्रेटरी मतलब क्या होता है, सचिव, अंडर सेक्रेटरी मतलब उप सचिव। 13वां प्रश्न, फॉर व्हाट पर्पस, किस उद्देश्य के लिए हैड नानू काका कम टू दिल्ली आ रहे थे, किस उद्देश्य के लिए बताइए, तो टू सी सब मिनिस्टर, कुछ मंत्री से मिलने के लिए वह दिल्ली आ रहे थे। 14वां प्रश्न, नानू काका हैड 3rd क्लास टिकट, नानू काका के पास था 3rd क्लास टिकट था, लेकिन उन्होंने ट्रेवल किया 2nd क्लास में, क्यों ट्रेवल किया, क्योंकि वह क्या थे, चालाक थे। देखिए टिकट कटाया 3rd क्लास का, चढ़ गया किसमें, 2nd क्लास में, क्योंकि 2nd क्लास में क्या आता है, सुविधा अच्छा आता है। ऐसे जन्म 3rd मतलब क्या, 3rd मतलब जन्म करते हैं कि 2nd अच्छा होता है, तो 3rd क्लास का टिकट कटाया था और चढ़ गया किसमें, 2nd क्लास में, क्योंकि वे क्या थे, बिकाउज, क्योंकि क्या थे, वो चालाक थे, बिकाउज ही वाज क्लीवर। 15वां प्रश्न, नानू काका खड़े थे, है ना, नानू काका स्टूड इन द डोरवे, मतलब दरवाजे पे क्या थे, खड़े थे, द्वार पे, यहाँ पे द्वार हो जाएगा, डोरवे मतलब क्या हो जाएगा, द्वार, मतलब नानू काका खड़े थे द्वार पे, ऑफ ए डैश क्लास, मतलब किस में बताइए, तो 2nd क्लास के दरवाजे पे खड़े थे, किस क्लास, किस वर्ग के, किस डैश क्लास, किस क्लास के दरवाजे पे खड़े थे नानू काका किस क्लास के दरवाजे पे खड़े थे बताइए, नानू काका किस क्लास के दरवाजे पे, द्वार पे खड़े थे, तो 2nd क्लास, क्योंकि वो चढ़े थे किस पे, 2nd क्लास पे, तो उस जो द्वार रहता है निकलने का, तो वही 2nd क्लास हो जाएगा ना। 16वां प्रश्न, ए पिंच ऑफ
इज रिटन बाय, ए पिंच ऑफ स्नफ लिखा गया है, किसके द्वारा लिखा गया है, ये आप कमेंट कीजिए। यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ आप एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इस तरह आगे वीडियो आएगा, और क्वेश्चन बैंक भी आपके लिए लाएंगे। क्वेश्चन बैंक 2018 से 2022 तक आपको लाया जाएगा, बिल्कुल हिंदी अर्थ के साथ, और उसमें टेक्निक भी बताया जाएगा, ठीक है। तो वो सब होगी, आप इस चैनल से जुड़े रहिए, अच्छा आएगा रिजल्ट आप सबका। मनोहर मालगोनकर हैज़ रिटन द लेसन, मनोहर मालगोनकर ने कौन सा लेसन को लिखा है बताइए, ये भी आप कमेंट कीजिए और लाइक भी कर दीजिए आप। 18वां प्रश्न, नानू काका ने लिखा एक चेक लिखा फॉर ए डैश रुपीज, कितना रुपये का चेक लिखा बताइए। नानू काका ने कितना रुपये का चेक लिखा, ये हम पहले बता दिए, कितना हो जाएगा 1000, मतलब क्या हो जाएगा 1000, क्या हो जाएगा 1000, 1000 रुपये का चेक लिखा था। 19वां प्रश्न है, द सेकेंड इंपॉर्टेंट पर्सन, दूसरा महत्वपूर्ण पर्सन नानू काका हैड प्लान्ड मीट वाज, दूसरा ऐसा कौन सा पर्सन था जो नानू काका ने प्लान बनाया प्रतिबंध, मतलब प्लान बनाया है ना, प्लान बनाया जाने के लिए, मिलने के लिए, ऐसा कौन सा दूसरा पर्सन था, तो वेलफेयर मिनिस्टर, क्या आ जाएगा वेलफेयर मिनिस्टर। वेलफेयर मतलब क्या आता है, कल्याण, वेलफेयर मतलब क्या आता है, कल्याण मंत्री से मिलने के लिए जाने का इन्होंने क्या किया, प्लान बनाया, मतलब दूसरा व्यक्ति वही था, दूसरा व्यक्ति मिलने के लिए कौन था, कल्याण मंत्री। 20वां प्रश्न, रतिराम वाज द सन ऑफ, रतिराम किसका लड़का का नाम है बताइए, रतिराम थे द सन ऑफ, मतलब किसका बेटा था रतिराम किसका बेटा था, तो सोहनलाल रतिराम, क्या आ जाएगा सोहनलाल रतिराम। 21 देखिए, डैश इज ए ह्यूमरस स्टोरी, इस ऑप्शन में, चारों ऑप्शन में ऐसा कौन सा है जो कि हास्य, थोड़ा सा हंसी वाला हास्य स्टोरी है, हास्य कहानी है, क्या आ जाएगा, कहानी रहना चाहिए, तो क्या आ जाएगा ए पिंच ऑफ स्नैप, ए पिंच ऑफ स्नैप थोड़ा हास्य कहानी है। 22वां प्रश्न, देयर इज नथिंग लाइक ऑनेस्टी, ईमानदारी, यहाँ तो ईमानदारी नहीं है, देयर इज नथिंग, यहाँ कुछ नहीं है, लाइक ऑनेस्टी, मतलब ऑनेस्टी के जैसा यहाँ कुछ नहीं है। किसने कहा था बताइए, किसने कहा था ये बात, यहाँ ईमानदारी नहीं है, कुछ नहीं, ईमानदारी का नाम पे कुछ है ही नहीं, यह किसने कहा था, यह कहा था नानू काका ने। किसने कहा था, नानू काका ने। जब वो ऑफिस गए थे ना, ऑफिस में उसको नहीं मिला था मिनिस्टर, तो वही तंग आके 2 घंटा 3 घंटा इधर उधर भटका, तब तंग आके कहा कि यहाँ ईमानदारी के जैसा कुछ है ही नहीं। डैश वाज कमिंग टू विजिट, कौन दिल्ली आ रहे थे मिलने के लिए, नरेटर फैमिली मतलब कि विजिट, डैश वाज कमिंग, कौन आ रहे थे टू विजिट, मतलब विजिट द नरेटर फैमिली, नरेटर के फैमिली को विजिट करने के लिए कौन आ रहे थे, तो क्या आ जाएगा नानू काका। कौन आ रहे थे, नानू काका आ रहे थे। द मदर ऑफ द नरेटर की माँ वॉज वेरी कॉन्फिडेंट, बहुत मतलब कॉन्फिडेंट थी, बहुत सक्षम थी। नरेटर की माँ बहुत कॉन्फिडेंट थी कि डैट नानू काका वुड बी एबल टू मैनेज, नानू काका उसे मंत्री से मिला देंगे। देखिए नानू काका को, नरेटर की माँ को बहुत भरोसा था कि जब भी वह चाहेगी ना, जब भी नानू काका यहाँ जो आ रहे हैं, जब भी वे मतलब जब भी उसकी माता, नरेटर की माता चाहेगी मंत्री से मिलने के लिए तो मिला देंगे, है ना, जब भी वह चाहेगी। देखिए नरेटर की माँ बहुत सक्षम थी, बहुत कॉन्फिडेंट थी, बहुत उसको भरोसा था। नानू काका के नरेटर के माँ को बहुत भरोसा था कि नानू काका जो यहाँ आ रहे हैं ना, वो नानू काका जो यहाँ आ रहे हैं वो कभी भी जब वो चाहेगी तभी मंत्री से मिला देंगे। मतलब नानू काका जो आ रहे हैं, नानू काका हम जब चाहेंगे नानू काका हमें मंत्री से मिला देंगे। जब whenever he wanted, जब वह चाहेगी तब उसे मंत्री से मिला दिया जाएगा नानू काका के द्वारा। 25वां प्रश्न, द स्पीकर पुट वक्ता रखता था, द स्पीकर पुट ऑन हिज वाइट जोधपुरी कोट, मतलब कि वक्ता ने क्या किया, वक्ता ने रखा जो एक वाइट जोधपुरी कोट, एक जो पुट मतलब होता है रखना,
मतलब पुट मतलब लेना भी हो जाए यहाँ पे। द स्पीकर पुट, स्पीकर ने लिया ए वाइट जोधपुरी कोट, एक वाइट जोधपुरी कोट लिया। एंड द, और क्या लिया, टर्बन मतलब पगड़ी है, पगड़ी कैसा लिया बताइए। जोधपुरी कोट लिया तो वाइट कलर का, और टर्बन मतलब पगड़ी, पगड़ी कैसा लिया था तो ऑरेंज लिया था। क्या लिया था, ऑरेंज, ऑरेंज नारंगी रंग का लिया था। 26 नानू काका वाज वेरी टू स्टे फॉर, नानू काका वाज स्टे फॉर, नानू काका रुके थे, कितना दिन के लिए रुके थे बताइए, 2 या 3 दिन के लिए, 2 या 3 दिन के लिए नरेटर के घर में रुके थे। 37वां प्रश्न है डैश इन्फॉर्म्ड द अंडर सेक्रेटरी, है ना, किसने इन्फॉर्म किया, सूचित किया अंडर सेक्रेटरी को अबाउट नानू काका विजिट, अबाउट नानू काका विजिट कि नानू काका यहाँ आ रहे हैं। देखिए मतलब अंडर सेक्रेटरी कौन, नरेटर, अंडर सेक्रेटरी कौन है, नरेटर, यानी कि नरेटर को किसने इन्फॉर्म किया, किसने सूचित किया कि नानू काका यहाँ आ रहे हैं, तो उसकी माँ ने कहा नरेटर को कि नरेटर की मनोहर मालगोनकर कि आपके मामा जी यहाँ आ रहे हैं, है ना, तो उसकी माँ ने किया था। 28वां प्रश्न नानू काका वाज रिलेटेड टू द, नानू काका संबंधित था, नरेटर से कुछ संबंध रखता था, नानू काका और नरेटर में कुछ संबंध था एज ही वाज मदर, क्योंकि वह क्या थे, उसकी माँ का, नरेटर के माँ का क्या था, भाई था। नरेटर के माँ का क्या था, नरेटर के माँ का भाई था नानू काका, इसीलिए कुछ संबंध रखता था। क्या रखता था, कुछ संबंध मतलब मामा का। हाँ, नानू काका वाज रिलेटेड, नानू काका नरेटर से संबंध रखता था क्योंकि उसकी माँ का क्या था, वो भाई था, इसलिए संबंध रखता है। 29 हो जाएगा डैश इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी, है ना, ए पिंच ऑफ स्नफ जो है ना आपका चैप्टर, इसका मेन कैरेक्टर कौन है, मेन आपका मुख्य कैरेक्टर कौन है, मुख्य कैरेक्टर क्या है बताइए, तो नानू काका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नानू काका। 30वां है नानू काका हैज ए यूनिक क्वालिटी, नानू काका के पास था एक यूनिक क्वालिटी, एक विचित्र गुण था, फॉर टेलिंग मतलब झूठ को बोलने का, टेलिंग झूठ को बोलने का, लाइज मतलब क्या होता है, लाइज मतलब होता है झूठ को बोलने का एक यूनिक क्वालिटी था, एक यूनिक, झूठ को बोलने का क्या था, एक यूनिक क्वालिटी। 31वां प्रश्न नानू काका हैंडेड ओवर ए चेक फॉर 1000 रुपी, नानू काका ने दिया हैंडेड, किसके हाथों में दिया बताइए, हैंडेड किसके हाथों में दिया, मतलब 1000 रुपये का नोट, 1000 रुपये का जो चेक है ना, किसके हाथों में दिया था, तो धोबी के हाथों में, किसके हाथों में, धोबी के हाथों में। 32वां प्रश्न है नानू काका पोर्ट्रेटेड हिमसेल्फ, पोर्ट्रेटेड मतलब होता है चित्रित, पोर्ट्रेटेड मतलब क्या होता है, चित्रित मतलब अपने आप को बनाया, नानू काका ने खुद, हिमसेल्फ मतलब खुद, नानू काका ने खुद को बनाया, चित्रित किया, बनाया एज द हेरेडिटरी एस्ट्रोलॉगर, हेरेडिटरी मतलब होता है अनुवांशिक, हेरेडिटरी मतलब क्या होता है, अनुवांशिक होता है, क्या होता है, अनुवांशिक, याद रखिएगा, अनुवांशिक। एस्ट्रोलॉगर मतलब क्या होता है, ज्योतिषी, क्या होता है, ज्योतिषी, ठीक है। हेरेडिटरी मतलब होता है अनुवांशिक और एस्ट्रोलॉगर मतलब क्या होता है, ज्योतिषी। नानू काका ने खुद को बनाया किसके जैसा, ज्योतिषी के जैसा बनाया, कहाँ के ज्योतिषी के जैसा, महाराजा निन्योर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, निन्योर, और सी हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। नानू काका ने अपने आप को ज्योतिषी, कहाँ का ज्योतिषी बनाया, तो निन्योर में जैसे महाराजा रहता है ना, उसी प्रकार बनाया। 33वां नानू काका वाज वेरी डैशमैन, नानू काका बहुत क्या था, तो क्लीवर थे, नानू काका बहुत क्या थे, क्लीवर आदमी थे, बहुत चालाक आदमी थे, नानू काका बहुत चालाक आदमी थे, क्या थे, बहुत चालाक आदमी। 34वां है ए पिंच ऑफ स्नफ इज ए पिंच ऑफ स्नफ एक क्या है, एक शॉर्ट स्टोरी, एक छोटा कहानी है, ये शॉर्ट स्टोरी है। 35वां प्रश्न ए पिंच ऑफ स्नफ इज इन फैक्ट, ए पिंच ऑफ स्नफ इन फैक्ट मतलब होता है वास्तव में, असली में, ए पिंच ऑफ स्नफ है वास्तव में ए डिटेल्ड कैरेक्टर, एक डिटेल मतलब होता है विस्तृत कैरेक्टर ऑफ, एक मतलब किस, नानू काका वास्तव में, पिंच ऑफ स्नफ जो कहानी है ना, वो वास्तव में किसके चरित्र को बताया है, किसके, कैरेक्टर मतलब है चरित्र, किसके चरित्र को बताया है, तो मनोहर मालगोनकर के चरित्र को, विस्तृत चरित्र के बारे में बताया गया है। अगला है
मनोहर मालवणकर इज, मनोहर मालवणकर हैं कहाँ के राइटर, कहाँ के राइटर थे, इंडिया के। मनोहर मालवणकर कहाँ के राइटर थे, इंडिया के थे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।